हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी ब्लाउज या टॉप कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन भी है, आप लोग देख सकती हो। तो मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट मैंने एक साथ ही कटिंग करूँगी। तो उसका जो लेंथ है वो मैंने लिया है 12 इंच, बेबी के लिए है ना, इसलिए मैंने लेंथ 12 इंच लिया है। और शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, मतलब रेडी लेंथ 11 इंच है और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 12 इंच और शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल भी मैंने 5 इंच लिया है। और चेस्ट है हमारा 26 इंच, 26 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 6.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी जो टॉप है या ब्लाउज है वो छोटा हो गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती है, इसलिए मैंने साइड से 2 इंच ले लिया है। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है और उसके बाद में गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2 इंच, नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 2 इंच लिया है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। आप लोग 3 इंच या 4 इंच या 4.5 इंच ले सकते हैं नेक का डीप फ्रंट साइड में, उससे ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो मैंने गुलाई का शेप दे दिया है और नीचे की साइड से 3 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है और 3.5 इंच तक ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। यहाँ होगा टेकन, तो मैंने हाफ इंच 1 इंच ले लिया है टेकन देने के लिए। टेकन के लिए मैंने हाफ इंच 1 इंच ले लिया है। तो मेरा ये जो टॉप पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए है, मतलब कटिंग हो गए है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है वो 2 इंच पे एक छोटा सा कट लगा दिया है। अभी उसको इस तरह से खुल के मैंने एक्स्ट्रा कर लिया है, बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कर लिया है। अभी मैं फ्रंट साइड के जो नेक का गुलाई है वो कटिंग कर रही हूँ। और जहाँ मैंने टेकन देने के लिए मार्किंग है वहाँ भी एक छोटा सा मतलब कट लगा दिया है ताकि टेकन देने के टाइम आसान हो। और बैक साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 5.5 इंच और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। तो मैंने इस तरह से काट कर लिया है। अभी बैक साइड में भी इस तरह से ओपन कर लूँगी मैं। तो देखो ओपन करना हो गया है। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। और उससे पहले देखो ये ना नेट का फैब्रिक है, ये जो बेबी का मतलब ब्लाउज़ बनाने के लिए दिया है ना वो लहंगा का है। तो लहंगा में इस तरह से नेट का फैब्रिक था और ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक के साथ मैं जॉइन करूँगी। मतलब दोनों ही मेन फैब्रिक है, एक फैब्रिक है लायन टाइप का और एक है जो नेट का। तो मैंने पहले लायन फैब्रिक में कटिंग किया, उसके बाद जो नेट का फैब्रिक है इसमें कटिंग कर लूँगी। तो स्लीव के लिए मैंने मेजरमेंट लिया था, तो मेजरमेंट में आया है 6.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर कटिंग करना। तो चौड़ाई में लिया 6.5 इंच और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 7 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का उससे 2.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 6.5 इंच तक लंबाई कर लेना है। और यह साइड से 1.5 इंच में एक मार्किंग कर देना है और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी और स्लीव का शेप दे दूँगी, जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूँगी। और ये जो स्लीव है ना वो पफ स्लीव होगा, आप लोग नॉर्मल भी बना सकते हैं या पफ भी बना सकते हैं, आप लोगों का मर्जी। तो मोहरी लिया मैंने 4 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1.5 इंच और उसके बाद मैं इस तरह से मार्किंग कर दिया है। तो ये जो हमारा नॉर्मल स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं, ये कटिंग करने से हो जाएगा। लेकिन ये पफ स्लीव बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है और 2 इंच तक इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। अभी इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। आप लोग अगर पफ स्लीव बनाना चाहते हैं तो इस तरह से मार्किंग कर लेना। जो मैंने ऊपर के साइड से एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया है और 2 इंच लिया है वो आप लोग इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करना, तो देखना पफ बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो मेरा ये तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए है, मतलब स्लीव कटिंग करना हो गए है। और ये जो स्लीव में ना ये बॉर्डर था तो स्लीव में बॉर्डर नहीं हो रहा था, फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा कम था नेट का फैब्रिक, इसलिए मैंने ये फैब्रिक को बैक पार्ट में दे दिया है डिज़ाइन देने के लिए। और फ्रंट जो स्लीव है स्लीव में मैंने इस तरह से जो नेट है नेट दे दूँगी।
देखो कटिंग करना हो गए है, तो मेरा कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं स्टिचिंग करूँगी। तो मैंने मशीन पे आ गई। तो देखो जो अस्तर का फैब्रिक है, मतलब जो लायन का फैब्रिक है और नेट का फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक मैंने जॉइन कर लिया है। जितना भी पार्ट था सभी पार्टों के साथ मैंने लायन का फैब्रिक के साथ नेट का जो फैब्रिक है वो मैंने जॉइन कर लिया है। तो मैं सबसे पहले बैक साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। अभी ना मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ, और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 1 इंच लेंगे तो हो जाएगा। राइट साइड का हुक पट्टी का जो चौड़ा है वो आप लोग 1 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। 1 इंच या 1.5 इंच लेंगे तो हो जाएगा। तो देखो इस तरह से मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग मतलब 2.5 इंच या 3 इंच लेंगे तो हो जाएगा। 2.5 इंच, 2.5 इंच या 3 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। देखो हुक पट्टी लगाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और मैंने ये बैक ओपन दिया है ना, तो आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने बैक ओपन बनाया है क्योंकि फ्रंट साइड में डिजाइन था ना एम्ब्रॉयडरी का, इसलिए मैंने बैक ओपन बनाया है। तो देखो दोनों पार्टों में जो हुक पट्टी है वो लगाना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं बैक साइड में टेकन भी दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 1/2 इंच ले सकती हैं, और टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से टेकन दे दूँगी 2 इंच छोड़कर, क्योंकि 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया ना सिलाई मार्जिन के लिए, इसलिए। तो देखो हो गए हैं। अभी ना मैं इस तरह से पिन लगा के सेट कर लूँगी, और हुक जो है ना वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो हो गए है। अभी मैं फ्रंट पार्ट में टेकन दूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट में ऑलरेडी टेकन के लिए मार्किंग किया ही था, तो जैसे मैंने मार्किंग किया था वैसे मैं सिलाई कर लूँगी, मतलब टेकन दे दिया वैसे ही। तो फ्रंट साइड में भी टेकन लगाना कंप्लीट हो गए है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखे है, और मैं अभी शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर ना आप लोग 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम लेना, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा मत लेना शोल्डर मार्जिन। तो एक साइड में जिस तरह से मैंने शोल्डर सिलाई किया ना, दूसरे साइडों में भी मैं इसी तरह से शोल्डर सिलाई कर लूँगी, और साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लिप लगाने के बाद करूँगी। दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से एक साथ रखा है, और उसके बाद साइड से सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है दोनों साइडों में। तो देखो साइड में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो मैंने काट कर लिया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो नीचे के साइड से भी मैंने इस तरह से काट करके सीधा कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। आर्म होल के साइड में भी था थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक, वो भी मैंने काट कर लिया है। अभी उसको मैंने इस तरह से खोल दिया है, और अभी मैं नेक का फिनिशिंग दूंगी। तो उसके लिए हमारा जो ये नेक है, मतलब बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैंने इस तरह से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं नेक में पाइपिंग लगा रही हूँ, आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं, तो मैंने पाइपिंग लगाया है। और ये जो पाइपिंग है वो मैंने रेडीमेड पाइपिंग लिया था, और इस पाइपिंग को सिर्फ नेक के किनारे किनारे पे इस तरह से रख रही हूँ, और किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। सिर्फ नेक के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई किया है, और उसके बाद छोटा छोटा काट भी लगा दूंगी ताकि उल्टा करके सिलाने में फिनिशिंग अच्छी है, इसलिए। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए मैं सिलाई करूंगी,
थोड़ा सा दिखते हुए फ्रंट साइड की तरफ मैं सिलाई कर रही हूँ। अब इसको उल्टा करके जो मैंने ये पाइपिंग लगाया है उसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। तो हमारा ये जो नेक है उसका फिनिशिंग देना हो गया। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइड में मैंने एक साथ ही फिनिशिंग दे दिया है। तो देखो पाइपिंग लगाने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी बैक पार्ट में नीचे का जो पार्ट है, मतलब बैक और फ्रंट पार्ट, नीचे का साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग नहीं दिया है, लेकिन नीचे की साइड में मैंने इस तरह से 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और उसके बाद एक साइड में मैंने फोल्ड किया है और उसके बाद मैंने नीचे की साइड में छोटा छोटा प्लेट डाल के सिलाई करी हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर छोटी बच्चे के लिए, बड़ा लोगों के लिए ब्लाउज़, हर स्टाइल का ब्लाउज़ मैंने कटिंग एंड टिचिंग वीडियो स्टेप बाय स्टेप अपलोड किया हुआ है। कैसे कटिंग करते हैं, कैसे सिलाई करती है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो देखिए, ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो नीचे की साइड में छोटा छोटा प्लेट डालना हो गया है और प्लेट डालने के बाद ना जो ये ब्लाउज़ या टॉप का जो लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि ये बेबी ब्लाउज़ है ना इसलिए। और ये जो स्लीव है, स्लीव में ना सिंपल था स्लीव, तो इसलिए मैंने स्लीव में भी थोड़ा सा ये पाइपिंग था तो मैंने इस तरह से लगा दिया है दोनों स्लीव में। थोड़ा सा बचा हुआ था ये पाइपिंग तो मैंने लगा दिया है, तो देखने में अच्छा लगेगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है इस बारे में। तो देखो स्लीव में मैंने छोटा छोटा प्लेट भी डाल दिया है, दोनों स्लीव में मैंने प्लेट डाल दिया है। अभी ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का जो मिडिल है, वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। ठीक, छोटा सा मार्क कर दिया है। अभी इस मार्क को और ये जो शोल्डर का, मतलब शोल्डर है मिडिल, शोल्डर का मिडिल है, वहाँ से मैं स्लीव को लगा रही हूँ और 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों स्लीव को इस तरह से लगा देना है। और एक स्लीव जिस तरह से लगाया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। तो देखो ये स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया, दोनों स्लीव मैंने लगा लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना होगा इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो देखो मैंने इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ और मोहरी जितना है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना है और उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई कर लेना है। तो मेरा ये जो टॉप या ब्लाउज़ है वो तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मैं जैसे दिखाया ना कटिंग एंड टिचिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये है फाइनल लुक ब्लाउज़ का, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है बैक साइड, मतलब बैक साइड में मैंने हुक लगाया ना, तो मैंने पहले बैक साइड दिखाया है। और ये है हमारा फ्रंट साइड। आप लोग बैक या फ्रंट दोनों साइड ये टॉप पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय।